और आज से ही अपने अंदर स्किल्स और क्वालिटीज़ डालना शुरू कर दें और फिर देखें कि एक दिन वो आ जाएगा कि सारी स्किल्स, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी और दूसरे आपको देख के कहेंगे। दोस्तों आइए आज देखते हैं कि असफलता डरावनी क्यों होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या हमारे छात्र जो हैं वो अपने किसी एग्ज़ाम की या किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उस परीक्षा में जब असफल हो जाते हैं तो वो बहुत ही डर लगता है, यानी उस असफलता का भय बहुत ही डरावना क्यों होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारे समाज में एक तरीके का ट्रेंड बन गया है, यानी एक टेंडेंसी बन गई है कि कोई आदमी यदि मेहनत करता है या कोई बच्चा कोई जॉब या कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है तो हम उसे सफलता की उम्मीदें बहुत ही कम पालते हैं और असफलता की उम्मीदें बहुत ही पालते हैं। तो जैसा कि इंसान वही करता है और वही बोलता है जो उसके दिमाग में डाला जाता है। जैसे कि कहीं यदि हिंदी भाषी क्षेत्रों का बच्चा है तो वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है, वहीं इंग्लिश भाषी क्षेत्रों को यानी वह देश जहाँ पर इंग्लिश मातृभाषा है वहाँ का बच्चा बिना पढ़ाए ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, और हिंदी भाषी देशों का बच्चा इंग्लिश पढ़ पढ़ कर भी बोल नहीं पाता है, यानी बोलने की वो आदत आती ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में जो डाला गया है वही निकलेगा। तो हमारे समाज में भी हमारे पूर्वजों द्वारा यानी हमारे जो बड़े हैं उनके द्वारा या गार्जियंस द्वारा बच्चे में वो चीज़ डाली जाती हैं, सफलता की उम्मीदें कम और असफलता ज़्यादा डाल देते हैं, और उस असफलता के बदले जो परिणाम होते हैं, भयावह परिणाम किसी दूसरे के, वो सुनाते हैं, तो बच्चों को पहले से ही डर लगने लगता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि असफलता और सफलता में ये ही पता चले कि ये असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत बार तो हमारा उद्देश्य ही अलग होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा करना है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना है। बच्चों में स्किल जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी तो असफलता तो आ ही नहीं सकती, सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हम कभी कभी अपना उद्देश्य ही बना देते हैं कि हमारा उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा का हम सीधे उस उद्देश्य जो है वो जोड़ देते हैं नौकरी से। तो ये नौकरी बहुत ही छोटी चीज़ है और हम इसे इतना बड़ा उद्देश्य मान लेते हैं कि ये बहुत ही बड़ा लगने लगता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जब ये उद्देश्य यानी कि नौकरी प्राप्त नहीं होती तो बच्चों का दिल टूट जाता है और उन्हें असफलता बहुत ही सताती है। यानी बहुत से बच्चे तो ये छोटे से असफलता का सदमा सह नहीं पाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अब कहीं कहीं तो देखा है कि बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए भी मजबूर होते हैं। तो दोस्तों ये नौकरी कितनी छोटी चीज़ है, ये तो नौकरी तो नौकर ही है, यानी इससे बड़ी चीज़ और यह है कि हमें ज्ञान या स्किल, हमारे अंदर कौशल का विकास हो, यानी स्किल डेवलप हो। और अगर स्किल डेवलप होगी तो हमें ये नौकर बनने की ज़रूरत ही नहीं होगी। नौकरी और नौकर ना बनकर हम हो सकता है कि हम मालिक बन जाएं, यानी हम स्किल डेवलपमेंट करके अपने आप में उस स्किल से ही कुछ पैसे पैदा करना शुरू कर दें, यानी स्किल को पैसों में कन्वर्ट कर लें और हम नौकर ना बन के हो सकता है कि हमारे नौकर बन जाएं, यानी हम मालिक बन जाएं और हमारे नौकर बन जाएं। तो दोस्तों हमारी शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही सीमित है, यानी हमने उस उद्देश्य को ही भटका दिया है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अंदर कौशल बढ़ाना है, ना कि नौकरी पाना। और इस नौकरी के लिए ही हम लोग शिक्षा का उद्देश्य बना लेते हैं, तो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट ना करके वह साधन अपनाते हैं जिनसे कि ये नौकरी प्राप्त हो जाए। और नौकरी अगर प्राप्त भी हो गई और कौशल यानी स्किल हमारे पास नहीं है, तो इस नौकरी में जाकर भी हम पैसा तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन समाज की सेवा या संतुष्टि या अपने परिवार में एक अच्छा मेंटेनेंस और अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो दोस्तों हमारा सुझाव यही है कि आप लोग इसके चक्कर में ना पड़ें, बल्कि
इसके चक्कर में पड़ें, यानी नौकर बनने की ख्वाहिश छोड़कर और मालिक बनने की ख्वाहिश अपनाएं और अपने अंदर सारे स्किल यानी बहुत सारे स्किल अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें और उन क्वालिटीज़ से दूसरे लोग प्रभावित होकर आपसे स्वयं ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य, हमारे टीचरों का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि बच्चों का एक उद्देश्य निश्चित करें जो कि नौकरी ना होकर मालिकाना हो, कि वो खुद का मालिक हो और उसे खुद पर विश्वास हो और उसके अंदर आत्मविश्वास हो और अपने कौशल डेवलपमेंट करने की एक इच्छा हो और वो खुद आत्मविश्वास पैदा करे, तो ये असफलता आ ही नहीं सकती है। यानी यहाँ पर तो केवल सफलता ही सफलता आएगी। अगर आपके अंदर आप कौशल इकट्ठा करेंगे तो आपके अंदर कौशल आएंगे और कौशल जितने ज़्यादा आएंगे, जितनी ज़्यादा स्किल्स आएंगी, आप उतने ही स्वयं सफल ही होंगे। असफलता आएगी ही नहीं। असफलता तो जब ही आती है जब हमारा उद्देश्य बहुत ही छोटा होता है, यानी इस उद्देश्य ही हम असफल बना लेते हैं। तो दोस्तों, सफल उद्देश्य बनाएं और सफलता के साथ जाने की कोशिश करें और अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें, यानी अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करें और स्वयं पर भरोसा करें और अपना आत्मविश्वास और अपने साधनों का अच्छे से प्रयोग करें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें और आज से ही अपने अंदर स्किल्स और क्वालिटीज डालना शुरू कर दें और फिर देखें कि एक दिन वो आ जाएगा कि सारी स्किल्स, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी और दूसरे आपको देख के कहेंगे वाह!